योगी ते धन्यवाद कहना चाहते हैं, धन्यवाद आपको। मुख्यमंत्री आवास योजना एक ऐसी पहल जिसने हजारों गरीब परिवारों के सिर पर सिर्फ छती नहीं दी, बल्कि उन्हें सम्मान और सुरक्षित जिंदगी का भरोसा भी दिया। कच्चे घरों की टपकती छतों से लेकर पक्के आशियाने तक का ये सफर उन लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है, जो सालों तक गरीबी, बेबसी और संघर्ष के बीच अपना जीवन बिताते रहे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ऐसे परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जिनके लिए कभी अपना घर बनवाना सिर्फ एक अधूरा सपना हुआ करता था। आज यही सपना हकीकत बन गया है और सरकार की ये योजना कई जिंदगियों में नई उम्मीद की रोशनी लेकर आई है। इटावा जिले के चितभवन ग्राम पंचायत की रहने वाली सुनीता देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुनीता देवी दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। जिंदगी पहले ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन पति की करंट लगने से हुई मौत के बाद संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ गया। 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी और रहने के लिए सिर्फ एक कच्चा घर। बरसात का मौसम आते ही घर में पानी भर जाता था और हर रात इस डर में गुजरती थी कि कहीं कच्ची दीवारें गिर न जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना ने उनकी जिंदगी की तस्वीर बदल दी। योगी सरकार की इस योजना के तहत सुनीता देवी को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि मिली। ये रकम अलग अलग किस्तों में उनके खाते तक पहुंची और इसी मदद से उन्होंने अपना पक्का कमरा तैयार करवाया। अब बरसात की रातें डर के साए में नहीं, बल्कि सुरक्षित घर की छत के नीचे गुजरती हैं। जिनके लिए कभी अपना पक्का मकान सिर्फ एक सपना था, आज वही सपना साकार हो चुका है। सुनीता देवी कहती हैं कि पहले बरसात आते ही घर में पानी भर जाता था। बच्चों को लेकर पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ती थी। पति के निधन के बाद हालात और ज्यादा कठिन हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना से मिली आर्थिक सहायता ने उनके जीवन को नई दिशा दी। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहती हैं कि सरकार ने उनके जैसे गरीब और दिव्यांग लोगों का दर्द समझा है। सुनीता देवी, आपका पहले कैसा घर हुआ करता था? खाली जगह डली थी भाई। रहते कैसे थे? ऐसे ही रहते थे। क्या ऊपर टीन डाल रखी थी या नहीं छप्पर है, क्या डाला? अभी नहीं कुछ डला है। फिर क्या आपने अब मकान में लेंटर पड़ गया? हाँ जी, पड़ गया। आपको किस योजना से आपने लाभ लिया? कॉलोनी से लिया। क्या मुख्यमंत्री आवास योजना मिला? हाँ जी, हाँ आवास ही मिली। कितना रुपया मिला आपको? 1,20,000 थे। तो पहले कितनी जो 1,20,000 मिले, इससे कितनी आपको सहूलियत होगी बनाने में? जहाँ में थोड़े पैसे कम पड़े थे, थोड़ी चीज मैंने अपनी रखी थी, तब मैंने लेंटर डलवाया। तो इससे कुछ सहयोग मिला, राहत रही? हाँ मिला है रात। अब मकान आपका कैसा हो गया? सही हो गया। पक्का? पक्का। तो पक्का मकान बनने से अब कितना आपको राहत महसूस होती है? और थोड़ी रात रह गई बस, और सब में लगा हुआ तो। हाँ जी। पहले कितनी दिक्कत होती? बहुत दिक्कत आती। मैं खेत में रहते थे, पानी बस रहा तो वहाँ पे। अब तब मुझे दो फैमिली कॉलोनी तब मैंने जन बनाया, मेरे आदमी डाल के गया था जगह इसको, तो उनने मन तो लिखा दो, मेरे सास ससुर ने लिखा रो तो तब हमने आबादी बनवा ली। तो इससे अब आपको क्या लगता है, सरकार की ये योजना कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। आपको इसमें कुछ फायदा नजर आया? हाँ आया। कैसा फायदा? जो है मेरी आबादी बन के ठाड़ी है, ये बच्चे को अपने लेके जन पे पढ़ रहे हैं अपने। ये सिर्फ सुनीता देवी की कहानी नहीं है, बल्कि इटावा की ही नावली ग्राम पंचायत की रहने वाली रेणु तिवारी की जिंदगी में भी मुख्यमंत्री आवास योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई। रेणु तिवारी के पति खेत में काम करते समय पक्षाघात का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। अचानक परिवार का सहारा छिन गया। 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि रहने के लिए भी सुरक्षित घर नहीं था, लेकिन योगी सरकार की इस योजना ने उनके जीवन में भी उम्मीद की नई किरण जगाई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत रेणु तिवारी को भी 1,20,000 रुपए की सहायता राशि मिली। इस मदद से उन्होंने अपना पक्का कमरा बनवाया। अब उनके बच्चों को भी सुरक्षित घर मिला है और उन्हें बरसात या खराब मौसम की चिंता नहीं सताती। रेणु तिवारी कहती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये योजना गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अगर ये सहायता नहीं मिलती तो वो शायद कभी अपना पक्का मकान नहीं बना पाती। वो मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहती हैं कि सरकार ने उनके जैसे जरूरतमंद परिवारों को सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया है
मुख्यमंत्री आवास योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। विशेष रूप से दिव्यांग, विधवा, निराश्रित और जीरो पॉवर्टी श्रेणी के परिवारों को इस योजना का प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि कोई भी गरीब परिवार कच्चे घर में रहने को मजबूर न रहे और हर जरूरतमंद के सिर पर सुरक्षित छत हो। इटावा में भी इस योजना का लाभ लगातार पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचने से पारदर्शिता बनी है और लोग बिना किसी परेशानी के अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। और यही वजह है कि आज ऐसे परिवार जो कभी बारिश, ठंड और गर्मी में खुले घरों में, कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे, अब पक्के मकानों में सम्मान के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। योगी सरकार की योजना केवल ईंट, सीमेंट और दीवार खड़ी करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उन परिवारों को आत्मविश्वास, सुरक्षा और सम्मान भी दे रही है जिन्होंने सालों तक अभावों में जीवन बिताया। जब किसी विधवा माँ के बच्चों को सुरक्षित घर मिलता है, जब किसी दिव्यांग महिला को बरसात में भी अपने घर की चिंता नहीं रहती, तब ये योजना सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि संवेदनशील शासन की पहचान बन जाती है। एक तरफ संघर्ष से भरी जिंदगियां तो दूसरी ओर सरकार की मदद से पूरा होता अपने घर का सपना। इटावा की सुनीता देवी और रेणु तिवारी जैसी अनगिनत महिलाओं की मुस्कान इस बात की गवाह है कि जब योजना सही लोगों तक पहुंचती है तो सिर्फ मकान नहीं बनते बल्कि टूटती उम्मीदों को भी नया सहारा मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री आवास योजना आज उत्तर प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव बनती नजर आ रही है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।